तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी किंग ऑफ कर्सिस सुकुना वर्सेस डोजी के बारे में, जो कि एक ह्यूमन है बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला था उसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर या फिर यहाँ पर एक कार्ड फ्लैश होता हुआ दिखेगा, वहां से तुम उस वीडियो को देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि कौन जीतेगा आखिर। तो सेम वैसे ये वीडियो भी एक वर्सेस वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर बात करने वाले हैं हम रिका वर्सेस माहोरागा के बारे में। माहोरागा को अभी एनिमे के अंदर कुछ ही एपिसोड्स पहले दिखाया गया है एंड उसकी पावर्स देखकर सभी लोग चौंक गए। तो सवाल अब ये है कि क्वीन ऑफ कर्सिस यानी कि रिका एंड एक बहुत ज्यादा पावरफुल शिकिगामी जो कि सुकुना से भी भिड़ गया था, अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो कौन सा किसको पेलेगा? इसी एक छोटे से क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ एंड पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पूरे के पूरे संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिका के बारे में। तो रिका बेसिकली एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड रिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ कर्सिस, क्योंकि ऑब्वियसली रिका इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बाकी कर्सिस को, छोटे मोटे कर्सिस को तो ऐसे ही फाड़ देगी। हालांकि हाँ, सुकुना किंग ऑफ कर्सिस ना, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये एक तरफा है कि सुकुना आराम से मार देगा भाई रिका को। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उसके अलावा वो हर किसी स्पिरिट को फाड़ देगी बीच में से एक इंस्टेंट। बट उनके अलावा भी कुछ स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है जिनसे लड़ने के लिए रिका को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट रिका की एक स्पेशलिटी भी है कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड यूता के साथ होती है तो वो अपने विकराल रूप में आ जाती है, मतलब कि वो मैनिफेस्ट हो जाती है अपने पूरे फुल पावर मोड में जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। रिका को हमने उसके फुल पावर मोड में जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो उसका प्रचंड रूप सामने आ गया था एंड अपने मैनिफेस्ट फुल पावर रूप में वो आराम से गेटो के किसी भी पावरफुल अटैक को काउंटर कर पा रही थी। एंड एक बार हमें मांगा में भी देखने को मिला है कि रिका रयू नाम के एक कैरेक्टर के साथ लड़ती है एंड ये फाइट थोड़ी सी बैलेंस ही रहती है, मतलब कि दोनों की पावर इक्वल सी ही रहती है। एंड ये बात हमें पता है कि रयू कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ उतना ज्यादा नहीं जितना तुम सोच सकते हो। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ रयू कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन गोजो सुकुना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते भाई। तो थोड़ा बहुत हम रिका की पावर्स के बारे में इस चीज से पता लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो चलो अब बात करते हैं माहोरागा के बारे में। माहोरागा बेसिकली एक कर्स स्पिरिट नहीं, एक शिकिगामी है जिसका ग्रेड अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है। तो हमें ये नहीं पता है कि माहोरागा किस ग्रेड पर आता है, बट ग्रेड से हटकर हमें ये बात पता है कि उसके पास क्या क्या पावर्स है। तो बेसिकली माहोरागा एक ऐसा शिकिगामी जिसे सिर्फ वही समन कर सकता है जो कि 10 शैडो टेक्निक्स को यूज कर सकता है। एंड अगर मैं 10 शैडो टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊं तो इसको पहले बहुत कम लोग यूज कर पाते थे एंड एक तरह से ये टेक्निक आज के टाइम पर विलुप्त हो चुकी है। बट हाँ, फुशिगुरो ने इसे लेटेस्ट एपिसोड में यूज करके दिखाया है। एंड जो 10 शैडो शिकिगामी टेक्निक को यूज कर सकता है वही माहोरागा को बुला सकता है, मतलब कि बेसिकली वही माहोरागा को समन कर सकता है। माहोरागा के बारे में अगर आपको मैं एक और चीज बताऊं तो माहोरागा अभी अनकंट्रोलेबल है, मतलब कि अभी तक उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। बेसिकली एक शिकिगामी को कंट्रोल करने के लिए वो अपने यूजर से हारा हुआ होना चाहिए। तो माहोरागा की हिस्ट्री में वो कभी भी अपने यूजर से हारा ही नहीं, तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आया। बट हाँ, इन लेटेस्ट एपिसोड सुकुना ने उसको हरा दिया। बट फिर भी अगर देखे तो सुकुना के अलावा उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। एंड हाँ यार, सुकुना के अलावा गोजो कर सकता है, मुझे पता है ये बात, ठीक है। तो फालतू ज्ञान मत देना कि भाई तूने गोजो को अंडर एस्टिमेट कर लिया। गोजो एक्चुअली में कितना पावर है वो एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा एंड लिटरली उसकी पावर्स के बारे में सुनकर शॉक हो जाओगे तुम लोग। बाकी हाँ, लेट्स बैक टू माहोरागा। माहोरागा को भी तुम लोग कम मत समझना एंड आई नो कि तुम लोग नहीं समझोगे यार, क्योंकि अगर तुम लेटेस्ट एपिसोड को फॉलो कर जुजुत्सु काइसेंस के तो तुम लोगों ने सुकुना वर्सेस माहोरागा की फाइट देखी है एंड वो फाइट कितनी इनक्रेडिबल थी, कितनी बढ़िया टक्कर दी सुकुना को माहोरागा ने। आखिर में सुकुना को भी उसे मारने के लिए अपना डोमेन ओपन करना पड़ गया था। तो भाई माहोरागा भी बहुत बढ़िया फाइटर है। माहोरागा इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। पहली एबिलिटी, खुद को एक इंस्टेंट में हील कर देना। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कितनी ज्यादा डैमेज दे रहे हो, वो 1 सेकंड के अंदर खुद को हील कर सकता है। तो उसे लगातार कोई पीट पीट कर मार नहीं सकता जब तक किसी के पास कोई वन शॉट ना हो। इससे हटकर माहोरागा के पास सेकंड एबिलिटी जो है वो उसकी बहुत खास टेक्निक है। माहोरागा की सेकंड एबिलिटी ये है कि वो हर अटैक को अडेप्ट कर सकता है। बेसिकली आपके अटैक करने के बाद उसके सिर पर जो चक्र है वो घूमेगा एंड आपके किए हुए अटैक को अडेप्ट कर पाएगा। अडेप्ट मतलब आपके अटैक को समझ कर उसे पता लगेगा कि इस अटैक को कैसे काउंटर करना है एंड इस अटैक के यूजर को कैसे मारना है। इन दोनों एबिलिटीज के अलावा भी माहोरागा के पास एक और बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है, क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल अटैक, जो कि रिका के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली थर्ड एबिलिटी है माहोरागा स्वर्ड्स, मतलब कि माहोरागा की तलवार। एंड माहोरागा की तलवार पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से लैश। एंड अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि जितनी भी कर्स स्पिरिट या कर्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं
ये पूरे नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं या इनके अंदर थोड़ी बहुत भी नेगेटिव एनर्जी होती ही है। एंड कोई पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी को मारता है तो भाई नेगेटिव एनर्जी का खत्म होना तय है। तो बेसिकली रीका के लिए ये चीज तो वन शॉट है, मतलब एक शॉट में रीका का खेल खत्म। समझ रहे हो तुम लोग? तो इतनी बात सुनने के बाद भी अगर तुम्हें ये लगता है कि रीका माहोरागा को हरा देगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। बेसिकली मैं बोलना नहीं चाहता, रीका के फैन उदास होंगे, बट स्टिल ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि माहोरागा रीका को आराम से कुछ ही मिनटों में मार देगा। लेकिन हाँ, इस फाइट में अगर रीका के साथ यूता आ जाता है तो फिर माहोरागा को थोड़ी दिक्कत हो सकती है एंड उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बट ये चीज भी रीका के जीतने को कंफर्म नहीं करती है। अगर रीका और यूता दोनों एक साथ लड़ते भी रहे फिर भी माहोरागा के जीतने के चांस काफी ज्यादा है। रीका और यूता दोनों मिलकर लड़ेंगे तो इनके जीतने का चांस तब है अगर यूता लीड ले एंड किसी डिस्टेंस से रीका माहोरागा पर अटैक करे एंड बाकी का काम यूता संभाले एंड यूता के पास कोई बढ़िया वन शॉट हो माहोरागा के अगेंस्ट, मतलब कि एक बार में खत्म। एंड अगर ये चीजें मैनेज नहीं हो पाती है तो भाई माहोरागा आराम से यूता और रीका दोनों को मार देगा। सो यस, मैं ये बात कंफर्म करता हूँ कि माहोरागा रीका को आराम से मार देगा 1 मिनट के अंदर। चाहे रीका के पास कितनी भी कर्स स्पिरिट हो, कितनी ज्यादा पावरफुल हो, बट स्टिल वो एक कर्स स्पिरिट है एंड कर्स स्पिरिट नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है एंड माहोरागा के पास पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई तलवार है। रीका कितनी भी ताकतवर हो, माहोरागा उसके अगेंस्ट वन शॉट ही रहेगा। तो होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। सो वेल, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तोजी वर्सेस सुकुना देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। अगर तुम्हारी कोई किसी एनिमे से रिलेटेड डिमांड है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बट वेल, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।